स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। एक ऐसी कोशिश, हमारी एक ऐसी मुहिम जहां पर हम चाहते हैं कि इस देश के लगभग 1 करोड़ जनता को निवेश के डोर से जोड़ा जाए। ये शो ऐसा है जहां पर आसान भाषा में हम आपको शेयर बाजार जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। इतना ही नहीं, आपके सवालों के जवाब भी इस शो में दिए जाते हैं। सवाल पूछने का एक तरीका भी है जो आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे। ये एक QR कोड है जिसको स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको अपने सवाल छोड़ देने हैं। सवाल किसी भी तरह का हो सकता है, खासतौर से अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहते हैं, भले ही शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म निवेश को लेकर सवाल पूछना चाहते हैं। स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पर आपने खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, और उसके मुताबिक आपको सलाह भी दी जाएगी। शो की शुरुआत करेंगे, दर्शकों के साथ भी जुड़ेंगे, मेहमान से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार के कुछ अहम लेवल्स जहां पर फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली 24,400 के नीचे हमें बाजार यहां फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, 24,396 के लेवल्स निफ्टी में। और लिहाजा अगर हम देखें बैंक निफ्टी भी यहां पर 54,500 के आसपास आधे % की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स लगभग 200 अंक कमजोर और 80,598 के लेवल्स फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम ब्रॉडर इंडिसेस देखें तो यहाँ भी आज लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। लगभग 400 अंक नीचे है निफ्टी मिड कैप 100। अगर आपकी स्क्रीन पे हम पेश करें निफ्टी स्मॉल कैप देख रहे हैं, लगभग 133 अंक फिलहाल कमजोर। मार्केट ब्रेथ भी आपको एक इशारा दे रही है कि बाजार में कमजोरी है। लगभग 1859 डिक्लाइंस हैं और 682 यहाँ पर एडवांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। एक बार सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहाँ पर हम केवल FMCG और ऑटो को छोड़ दें। निफ्टी ऑटो यहाँ पर फिलहाल 1.25% ऊपर दिखाई दे रहा है। FMCG हम देख रहे हैं आधे % की मजबूती और थोड़ी बहुत तेजी हमें निफ्टी मेटल में दिखाई दे रही है। लेकिन उसके अलावा अगर आप फार्मा देखें, क्लियरली जिस तरह से खबरें आ रही हैं विदेशी बाजारों से और US के बाजार में, जहां पर जो उनकी निर्भरता है वो फॉरेन मेडिसिन पर जो है वो कम करने की बात सामने आई है और US FDA को 180 दिनों के अंदर जो एक रिपोर्ट भी सबमिट करने को कहा गया है। दबाव तमाम काउंटर्स में फार्मा के लिहाज से और इंडेक्स भी डाउन है। PSU बैंक आप देखिए, इंडेक्स यहाँ पे लगभग 1.5% की गिरावट है। फिलहाल निफ्टी IT हमें काफ़ी फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन चाल कभी भी हमें देख सकते हैं कि बदल सकती है। और इतना ही नहीं, अगर हम रियलिटी काउंटर भी देखें तो यहाँ भी लगभग 1.5% की कमजोरी इंडेक्स के लिहाज से हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गेनर्स M&M नतीजों के बाद लगभग 3% ऊपर है। हीरो मोटो में लगभग 2.5% की तेजी के साथ कारोबार। भारतीय एयरटेल 2% ऊपर। आयशर मोटर, नेस्ले और टाटा स्टील 1.5 से 2% की तेजी फिलहाल दिखा रहे हैं। जियो फाइनेंस अगर आप देखें 2% ऊपर है। सिप्ला भी माफ़ कीजिएगा गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। सिप्ला में भी 2% की गिरावट है। अदानी एंटरप्राइजेस, एटर्नल, बजाज फाइनेंस, टाइटन में हम देख रहे हैं लगभग 0.25 से 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार की चाल पर भी बात करेंगे और साथ ही फटाफट दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल करेंगे। मेरे साथ मेहमान जो हैं आज जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। झटपट बाजार की एक चाल पर अपना व्यू दीजिएगा। उसके बाद अदानी टोटल पर हमारे एक दर्शक हैं श्याम, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। सपोर्ट लेवल्स जानना चाहती हूँ मैं सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपसे कुणाल। गुड मॉर्निंग। आपने कौन से स्टॉक की बात की? मैं आपसे फिलहाल सपोर्ट लेवल्स जानना चाहती हूँ बाजार की लिहाज से, निफ्टी और बैंक निफ्टी। स्टॉक हम लेंगे अदानी टोटल पहले, लेकिन बाजार की चाल पर आपकी राय चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों से बाजार की जो चाल है वो बहुत ही सीमित दायरे में बन चुकी है। आप ऑप्शन चेन की भी बात कीजिए तो ऑप्शन चेन में भी थ्रू आउट द स्ट्राइक प्राइस CE और PE में शॉर्ट मीटर की पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन में नो डाउट फिलहाल मार्केट 60-70 पॉइंट नीचे है, लेकिन एक सीमित दायरे में रेंज है। जैसे आप कह सकते हो 24,200 एंड ऊपरी लेवल पे अगर मैं बात करूं 24,600, तो ये जो 400 पॉइंट की ये जो रेंज है उसी रेंज में मार्केट की मोमेंटम फिलहाल सीमित है। तो जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं मिलेगा आइदर साइड का, मुझे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिख रही है। और कल मॉर्निंग में जब मैं डिम्पी जी के साथ शो कर रहा था, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी, यार एक बार या तो फिर ब्रेक डाउन दे दे या तो फिर तू ब्रेकअप दे दे, तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलने में ट्रेडर्स लोग एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि रेंज बाउंड मोमेंटम है तो कोई क्लियर डायरेक्शन फिलहाल बन नहीं रहा है।
24,200, 24,600 यही रेंज है। और सामने अगर मैं एटीजीएल की बात करूं, अदानी टोटल गैस, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, पिछले कुछ दिनों में अच्छे खासे मोमेंटम हमने कैच की है। एटीजीएल जो फिलहाल 646 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 2.5% नीचे है। अगर ये स्टॉक नीचे में 610 से लेके 615 के लेवल पे आता है, 610, 615, तो ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये स्टॉक में वापस हमें ऊपरी लेवल की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जहां पे 680 और 680 ब्रेक होते ही 710 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो ये है राय मिलती हुई आपको अदानी टोटल गैस पे। बढ़ते आगे और हारून हमारे साथ हमारे अगले दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हारून जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? हारून कहां से बात कर रहे हैं? कोलकाता से बोल रहे हैं जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी। हारून आवाज आ रही है आपको? कोचिन शिपयार्ड है। हाँ 100 शेयर, ठीक है, 2106 के दाम में, 2106 के भाव पे। कितना समय देना चाहते हैं आप? 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने का नजरिया कुणाल लेकर चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। हारून का सवाल जो है वो कोचिन शिपयार्ड पे है और 2106 की इनकी बाइंग है। बताइए क्या करना चाहिए। कोचिंग शिपयार्ड की बात कर रहे हैं तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी खासी रैली हमें रिसेंट डेज में इस पर्टिकुलर काउंटर पे देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल 1514 के अराउंड कर रहा है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। अगर ये स्टॉक नीचे 1350 पे आता है तो खरीदारी करके चलिए। ऊपरी लेवल की बात करें तो ये स्टॉक 1710 के लेवल दिखा सकता है, और जिस दिन ये स्टॉक 1710 का लेवल ब्रेक करेगा, वन वे डायरेक्शन में ये स्टॉक आपको 2200 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो फिलहाल वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। ये स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है 1350 तो ही आप खरीदारी करके चलिए। पहला टारगेट 1710, 1710 जिस दिन ब्रेकआउट होगा 2200 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। ऑलराइट, कुणाल हमारे साथ मुकेश साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार मुकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नमस्कार मैडम, मैं मुकेश वार्ष्णेय ग्वालियर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। चलिए, आज बहुत सारे सवाल हमें एमपी से आ रहे हैं। बताइए मुकेश जी, कौन कौन से स्टॉक्स में खरीदारी कर रखी है? एक तो मैंने एनसीसी ले रखे हैं 325 रुपए में, ओके, लगभग 100 है वो। ओके, और एक वोडाफोन आइडिया है मेरे पास जो लगभग 8 रुपए में, तथा एक एसबीआई है जो कि 825 में, मैंने लगभग 100 ले रखे हैं। थोड़ा शॉर्ट टर्म मेरा नजरिया रहेगा। और तीसरा स्टॉक आपने कौन सा कहा, जरा दोहराएंगे? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस भाव पर? वो लिया था मैंने 825 में। और आपको तीनों में ही आपका नजरिया क्या होगा सर? हाँ, शॉर्ट टर्म नजरिया है, नियर टर्म आउटलुक ही है आपका। ठीक है हाँ। कुणाल, एक एक करके लेते हैं। पहले तो एनसीसी पर बात कर लेते हैं। 325 इनकी बाइंग प्राइस है। वेल, एनसीसी 215 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ा लॉस आई थिंक उनको है। 325 की खरीदारी 215 पे है। अगर इस स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है 192, 190 तक की, मैं कहूंगा वहां पे आप एवरेज करके चलिए। 190 के राउंड का सपोर्ट लेके ये स्टॉक वापस आपको 225 से लेके 260 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वहां पे अगर आपकी कॉस्टिंग नीचे आ जाती है तो आप वहां पे एग्जिट मार के चल सकते हो। अगेन लेवल बता देता हूँ, 190 पे आता है तो ही आप एवरेज चलिए। दूसरा स्टॉक उनका आइडिया का है, एंड फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 8 रुपए के अराउंड की खरीदारी है। फिलहाल आइडिया पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलिए। कुछ बाउंस बैक के इंडिकेशंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 6.50 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। स्टॉक बाउंस बैक लेके 8.60 रुपया और ऊपरी लेवल पे 10 रुपए तक की लेवल दिखा सकता है। अगर 10 रुपए के लेवल दिखते हैं, मैं कहूंगा कि प्लीज आप पूरा का पूरा पोजीशन जो है एग्जिट मार दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 8 से 10 के रेंज में ही घूमेगा। उससे बड़ी कोई रेंज ये स्टॉक दिखा नहीं सकता टाइमिंग के लिए। और एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई फिलहाल एक करेक्टिव मोड में है। 880 का 780 का जो सपोर्ट था वो स्टॉक ने ब्रेक किया है। ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद स्टॉक आपको वापस नीचे में कहीं ना कहीं 740 से लेके 732 तक के लेवल दिखा सकता है। 740 से लेके 732 अगर ये लेवल आता है तो आप वापस यहाँ पे पोजीशन बना के चलिए, मतलब मैं एवरेज करके चलिए। वापस स्टॉक आपको ऊपरी लेवल पे 820 से लेके 40 तक के लेवल दिखा सकता है। अब ये जितने भी लेवल मैंने बताए सारे के सारे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिए की बात करें पर्टिकुलरली एसबीआई,
तो आने वाले दिनों में ये 900 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त आपके तमाम स्टॉक्स पे। इन सब के बीच में पीयूष मिश्रा जी को जोड़ते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। पीयूष जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरे पास तो नमस्कार सबसे पहले तो आपको। और सर मेरा सवाल 2 शेयर है मेरे पास। एक तो मेरे पास सर पूना वाला फिनकॉर्प है, 50 शेयर है, 310 रुपए की मेरी बाइंग रेट प्राइस है उसकी। और दूसरा शेयर मेरे पास सर एनटीपीसी है, 55 शेयर है, 355 की उसकी बाइंग है मेरी। ठीक है। पर सर मैं एक नजरिया जानना चाह रहा हूँ आपका से 1 साल का। ठीक है, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी या एनटीपीसी? नहीं सर एनटीपीसी। अच्छा ठीक है, ये हम ठीक करेंगे। एनटीपीसी ग्रीन की बात नहीं हो रही है। पूना वाला के बारे में हमें चेक करना होगा, वो हमारे शायद में नहीं है, लेकिन एनटीपीसी पे फिलहाल हम राय दे सकते हैं। तो 355 के भाव पे इन्होंने एनटीपीसी का शेयर खरीदा हुआ है। और कुणाल बाइंग तो चलो ठीक है, 10 रुपए ऊपर की है, लेकिन स्टॉक जो है इस वक्त इसलिए भी बड़ा मायने रखता है क्योंकि ये जो समर सीजन है ये पावर सेक्टर को अलग तरीके से प्ले आउट करता है। हालांकि हम आज देख रहे हैं कि 1% की गिरावट है। 6 से 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं एनटीपीसी में, क्या करना चाहिए? 355 की बाइंग। वेल 344 के अराउंड है, 355 के अराउंड की खरीदारी है। वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में स्टॉक आपको 370 और 370 ब्रेक होते ही ऊपरी लेवल पे 390 तक के लेवल दिखा सकता है, तो वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 335 एज एसएल हम मेंटेन करके चलेंगे। पिंटू जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैडम मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, जयपुर से। ओके, कौन सा स्टॉक है सर, किस भाव पर? टाटा मोटर्स का है, 50 शेयर है, 688 के रेट पे खरीदा था। 688 आपने कहा आपकी बाइंग प्राइस है? 688। अच्छा, और आपको इसमें और कितना रुकना होगा सर? लगभग 5-6 महीने। 5-6 महीने तक आप इसमें रुक सकते हैं, ठीक है। कुणाल, 688 की इनकी बाइंग प्राइस है और 6-8 महीना ये समय दे भी सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स फिलहाल 688 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और व्यू फिलहाल टाइमिंग के लिए टाटा मोटर्स का पॉजिटिव साइड का ही है। 657 के अराउंड है। वेट करके चलने की सलाह है। 725 जैसे ही ब्रेक होगा 800 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है, तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी टाटा मोटर्स में। तो ये है राय आपको टाटा मोटर्स पर मिलती हुई। हमारे साथ अगले दर्शक अपने साथ जुड़ते हैं। अमित कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए, कौन सा स्टॉक लिया आपने? मेरे पास वीवीएल का 1000 स्टॉक है, 323 पे बाइंग है इसकी। ठीक है, नजरिया आपका 5 साल आपने लिखा हुआ है अपने सवाल में। हाँ, मैं इसको मल्टी बैगर सोच करके मैं सोच रहा था कि 5 साल तक होल्ड करूं। बाकी आप ठीक है, तो आप तो वैसे ही मल्टी बैगिंग कर रहे हैं। पहले तो बधाई स्वीकार करें, बहुत ही अच्छे लेवल पे आपने खरीदारी की, वो भी कंजम्पशन थीम को आपने अच्छे तरीके से प्ले आउट किया। इतने अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदा, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ। तो वरुण बेवरेजेस कंजम्पशन थीम का बहुत ही दिग्गज प्लेयर। कुणाल बताइए, मुनाफा बांध लिया जाए इतना अच्छा खासा, लेकिन अभी ये कोई जल्दबाजी में नहीं है, तो कह रहे हैं कि 5 साल और दे सकता हूँ। वेल कोई जल्दबाजी नहीं करने की सलाह तो मैं भी दूंगा। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 528 के अराउंड स्टॉक है, 323 के अराउंड की खरीदारी है। आने वाले दिनों में 650 तक के भी लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने बॉटम फॉर्मेशन भी बनाया है, तो उसके बेस पे आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और YouTube के ज़रिए आनंद दास ने हुंडई पर सवाल पूछा है आपसे कुणाल। प्राइस इनकी है 1949 और लॉन्ग टर्म 5 साल का समय देना चाहते हैं। वेल हुंडई की बात कर रहे हैं तो अच्छा खासा स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप देखिए, नो डाउट उतनी कुछ खास मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन स्टॉक के आने वाले दिनों की बात करें, लॉन्ग टर्म के व्यू की बात करें, तो स्टॉक एग्रेसिव लेवल पे अपना जो पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने ईवी भी लॉन्च की है, तो इसकी डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाले दिनों में स्टॉक में भी हमें देखने को मिल सकती है। सो व्यू होल्ड करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में आपको इसमें 2100 से लेकर 2300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कुछ सवाल यूट्यूब पर भी हमारे दर्शकों ने कुछ शोज में पूछे हैं, जरा उनके सवाल भी ले लेते हैं। और उन्हीं में से एक दर्शक हैं कुलदीप वर्मा। कुलदीप वर्मा ने अयोध्या से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 1070 रुपए की इनकी बाइंग है। शॉर्ट टर्म का 1070 शेयर है, शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है और बाइंग प्राइस इनकी 37 रुपए के आसपास की है। तो बताएं कुणाल, आईओबी कैसा लगता है आपको? 37 रुपए 38 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है, शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहा है। वेल, आईओबी की बात करें फिलहाल 36.70 के अराउंड है और व्यू फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक 33.50 तक के भी लेवल दिखा सकता है। मैं कहूंगा अगर स्टॉक आने वाले दिनों में 38.50 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों 45 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। कुणाल, चलिए यहाँ पर कुछ लोग फार्मा क्षेत्र में रणनीति के लिहाज से आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं। फिलहाल क्या आप इस सेक्टर से दूर रहने की सलाह देंगे अगर हम नियर टर्म आउटलुक कुछ समझना चाहें आपसे, क्योंकि अनिश्चितता अभी भी पूरे सेक्टर में बनी हुई है। लेकिन क्या ऐसा काउंटर जहाँ पर मिड कैप्स में अगर आप कुछ रेकमेंड करना चाहें शॉर्ट टर्म के लिहाज से? शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो एक अच्छी खासी मोमेंटम फिलहाल मोस्टली सेक्टर्स एंड स्टॉक में हमें देखने को मिल चुकी है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसमें एक स्टॉक ऐसा है जो फंडामेंटली भी अच्छा है एंड आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम भी ये स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉक का नाम है स्टॉक का नाम है बायोकॉन। आप देखिए कल के दिन में भी अच्छी खासी रैली हमें बायोकॉन में देखने को मिली है। उतना ही नहीं, कल भी मॉर्निंग सेशन में हमने बायोकॉन सजेस्ट किया था, पहला टारगेट वहीं पे हमें अचीव होते हुए भी देखने को मिल चुका था। लेकिन अगेन बायोकॉन में प्रेजेंट लेवल से भी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आज भी स्टॉक 2% अप है, लेकिन यहाँ पे भी पोजीशन बना के चला जा सकता है। 343 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसका जो प्रीवियस बॉटम है 339 का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आज के दिन में हमें देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलिए। पहला टारगेट 357 का है, वो जैसे ही ब्रेक होता है आने वाले दिनों में 380 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। और लोअर लेवल पे जो हम ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 327 का। तो फार्मा में बायोकॉन में मोमेंटम काफी अच्छी लग रही है। तो फार्मा में बायोकॉन जो है वो पसंद आता हुआ इस वक्त जी को। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल भी YouTube से लेते हैं। भूपेंद्र शर्मा जी का सवाल है और इन्होंने रेमंड पर राय जाननी चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं कुणाल, और इनकी बाइंग प्राइस अगर मैं बताऊं तो 1557 ये इनकी बाइंग प्राइस है। शॉर्ट टर्म का नजरिया, रेमंड पर राय दीजिए। एक अच्छी खासी मोमेंटम पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखने को मिल चुकी है। ब्रेकआउट लेवल 1420 था एंड अभी फिलहाल 1540 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिनों में चांसेस है ये स्टॉक 1640 और 1640 जैसे ब्रेक होता है आपको ये 1830 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। स्विगी पर कंसर्न है यहाँ पर बहुत दर्शकों को। हमारे दर्शक भी हैं नामदेव, जिन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीने का नज़रिया यहाँ पर रखा हुआ है। 325 की इनकी बाइंग प्राइस है। आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी टूटा भी हुआ है। जिस तरह से इसको लेकर एक कंसर्न्स आ रहे हैं, ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल लैंडस्केप देखें, रेवेन्यू ग्रोथ और उसके साथ एक परसिस्टेंट नेट लॉसेस का जो एक आलम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नियर टर्म आउटलुक इस स्टॉक में किस तरह आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नामदेव जी का भी नज़रिया 1 ही महीने का है, फिलहाल तो प्रॉफिट में है, लेकिन आपके स्टॉप लॉस के साथ उनको रुकने की सलाह देंगे और इन जनरल भी क्या सलाह होगी दर्शकों के लिए? कल नई खरीदारी करके चलने की सलाह है। जनरल हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको 336 के अराउंड का फिलहाल स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और ऑलरेडी खरीदारी की है उनके लिए आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं स्टॉक में 357 और अगर वो ब्रेक होता है तो 380 तक के भी लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सो होल्ड करके चलने की सलाह है एग्जिस्टिंग पोजीशन को। नई जो पोजीशन हम बनाएंगे उसके लिए जो हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 315 का। तो स्विगी पर
आपको ये राय 315 का स्टॉप लॉस यहाँ पर बनाए रखने की सलाह। चलिए, यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, उनको लेते हैं और उन्हीं में से एक सवाल है अली पाशा का और ITI लिमिटेड के बारे में राय जानना चाहते हैं कुणाल। 360 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 6 मंथ रख सकते हैं इस स्टॉक पे आगे। बताइए क्या राय बन रही है, अली को क्या राय होगी ITI लिमिटेड पे? ITI की बात करें, एक टाइम पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ITI में हमें देखने को मिल चुकी है, लेकिन ऊपरी लेवल से ही हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर आने वाले दिनों में स्टॉक 250 के नीचे क्लोज देता है, मैं कहूंगा कि 252 के नीचे अगर क्लोज देता है तो मैं कहूंगा कि वहां पे पोजीशन एग्जिट करके चले, क्योंकि अगर 252 के नीचे क्लोजिंग आता है तो आपको ये स्टॉक नीचे में 235 तक का भी लेवल दिखा सकता है। कुणाल, केमिकल स्पेस में कोई खास दिलचस्पी आपकी? बिकॉज यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बढ़िया परफॉर्मेंस और ऑल टाइम हाई के आसपास का ट्रेड दिखाई दे रहा है। ओवरऑल सेक्टर पर आपका व्यू और यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी? वेल, केमिकल सेक्टर की बात करें तो बड़े ऑब्वियसली आने वाले दिनों में जिस हिसाब से मॉनसून का आगाज हो रहा है, ओवर एवरेज मॉनसून की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि केमिकल सेक्टर में उसके बेस पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। खास करके आप देखिए, जितने भी केमिकल स्टॉक है, जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक है, एक अच्छी खासी मोमेंटम रिसेंट डेज में हमें देखने को मिल चुकी है। सो बट ऑब्वियसली मेरा जो व्यू है फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। चंबल पे फोकस करके चलने की सलाह है। फिलहाल 710 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ग्लोबल लेवल पे हम 688 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में कर रहा है और जिस हिसाब से ब्रेकआउट मिला है प्रीवियस टॉप का भी, ये 735 और 735 के बाद 770 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो चंबल खरीदारी करके चलने की सलाह है फिलहाल। चंबल पर नजरिया फिलहाल बुलिश आता हुआ कुणाल की तरफ से। बढ़ते आगे, एक अहम जानकारी देते हैं। अदानी ग्रुप ने फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ग्रुप कंपनी अदानी सीमेंट ने सबसे कम समय में 100 मिलियन टन की क्षमता जोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अदानी सीमेंट आज दुनिया की सबसे ज्यादा एफिशिएंट सीमेंट उत्पादक बन चुकी है। इस मौके पर ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि यह मील का पत्थर भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारे भरोसे को दिखाता है, साथ ही दर्शकों में बने ब्रांड के प्रति भरोसे को भी प्रदर्शित करता है। अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनियों में अंबुजा सीमेंट और ACC शुमार हैं। और इस विशेष जानकारी के साथ हाल शेयर बाजार सबका अधिकार में इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुणाल अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया है वो स्टॉक में पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। शुक्रिया करेंगे कुणाल इस अहम राय के लिए, उसके साथ ही निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ अब विदा लेने की बारी है। शेयर बाजार सबका अधिकार में हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के उस पार कमोडिटी की मंडी सजेगी और हमारे साथ होंगे विश्व मोहन। बने रहिए इतिना स्वदेश के साथ। नमस्कार।